हिम्मत है, करो एफआईआर। हिम्मत है, ले आओ प्रिविलेज मोशन। जी हां, आज की तारीख में सबसे बड़ी खबर यही होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज। 2 मिनट की बाकायदा वीडियो जारी करी और उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल पट्टी तो खोल कर रखी थी, उसके साथ ही साथ इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं डरूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि एफआईआर करा के डरा दोगे, तुम्हें लगता है प्रिविलेज मोशन ला के मेरी सांसदी छीन कर डरा दोगे, तो फिर इस मुगालते में मत रहना। और दूसरी तरफ जाहिर सी बात है, जब कोई इस तरीके से भिड़ने के लिए तैयार हो जाए तो कोई भी व्यक्ति जो कायर होता है वो क्या करता है? वो सरेंडर करता है। तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट सब राहुल के सामने सरेंडर करते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बदस्तूर जारी रहे। अब आगे बढ़ते हैं। आज क्या बीते 48 घंटों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है इस देश में जिस पर लगातार चर्चा की जानी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ देश का नेता प्रतिपक्ष है, एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, दूसरी तरफ पूरी की पूरी सरकार है। लीडर ऑफ अपोजिशन की टीम में भी बहुत से गद्दार हैं, बहुत से जयचंद हैं। मसलन देखिए ना, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई कांग्रेस, लेकिन उसमें तारीख गलत थी। वो तारीख क्या डाल दी गई? 2025 की। जाहिर सी बात है, उसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने का एक ग्राउंड खुद ही दे दिया। हालांकि नंबर गेम में तो वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष को फेल होना तय था, लेकिन कम से कम चर्चा तो तमाम बातों पे होती। खैर, आगे बढ़िए। राहुल गांधी ने क्या चैलेंज किया है और ये चैलेंज करने की नौबत क्यों आई, अब जरा उसे समझते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का वो चैलेंज सुन लीजिए। 2 मिनट की एक वीडियो है, सुनिए राहुल ने क्या कहा। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। जी हां, सुना आपने।
राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया और यहां तक कह दिया कि क्या लगता है, एफआईआर से डरा दोगे, प्रिविलेज मोशन ला के डरा दोगे, इन सब से डरने वाला नहीं हूं। और यह बात सनद रहनी चाहिए कि राहुल की सांसदी पहले भी छीनी जा चुकी है न्यायिक प्रक्रिया के नकाब के तहत। जी हां, मोदी सर ने मामला, और ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में राहुल गांधी आज बिल्कुल मुक्त है इन तमाम प्रक्रियाओं से। सुल्तानपुर में केस चल रहा है, सांसदी वहां भी जा सकती है, वहां पर भी छीनी जा सकती है। हालांकि नागरिकता वाला जो मामला था एस विघ्नेश सिसर का, वो तो टाई फिस हो चुका है। खैर, अमित शाह मानहानि मामला चल रहा है सुल्तानपुर में, तो सांसदी कभी भी जा सकती है। राहुल की सांसदी पे हमेशा तलवार लटकी रहती है, उससे राहुल को डरा लिया जाएगा, ये हास्यास्पद है। लेकिन हां, डराने की कोशिश भरपूर की जा रही थी, प्रिविलेज मोशन लाने की बात की जा रही थी, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आने की बात की जा रही थी, राहुल गांधी पर ताउम्र चुनाव लड़ने से पाबंदी लगाने की बात की जा रही थी, और अभी सब्सटेंटिव नोटिस निशिकांत दुबे ने दे भी रखा है। खैर, अब जरा कुछ और चीजों को समझिए। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, इस खबर को जरा गौर से देखिए। क्या बताती है ये खबर? ये खबर ये बताती है कि राहुल जो कह रहे हैं वो तमाम बातें 100% सही हैं। मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं ट्रंप के सामने। अब मोदी जी ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुके हैं, ये तो ये खबर बता रही है। क्यों बता रही है? क्योंकि सरकारी रिफाइनरी से ये कह दिया गया है कि भाई अमेरिका और वेनेजुएला के तेल को ज्यादा से ज्यादा खरीदने पर फोकस करो, उनको प्राथमिकता दो। क्यों भाई? आखिरकार अगर आपने घुटने नहीं टेके हैं तो आपको यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? ये नौबत क्यों आ गई? इस सवाल का जवाब भला मोदी जी आपसे नहीं मांगा जाएगा तो क्या हम जाकर के घाना के राष्ट्राध्यक्ष से मांगे, या नाइजीरिया के, या फिर इथोपिया के राष्ट्राध्यक्ष से जाके पूछें कि भाई अमेरिका के सामने काहे सरेंडर कर रहे हो? वो छोटे छोटे देश हैं दक्षिण अफ्रीका के, वो इस तरीके से घुटने पे नहीं आते जिस तरीके से आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संप्रभुता को कहीं ना कहीं झकझोर के रख दिया है। खैर, अब बात इससे आगे की करते हैं। दरअसल मैंने कहा था ना, यू टर्न, सरेंडर। एक और खबर है आपकी स्क्रीन पर। जी हां, विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव आना था वो प्रस्ताव लेकर के मोदी सरकार नहीं आएगी। एक तरफ ट्रंप के सामने सरेंडर किया था, अब राहुल के सामने भी इन्होंने सरेंडर कर दिया। और ये सरेंडर क्यों किया? साहेब की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई? अब जरा उस बात को समझिए। क्या हो जाता? विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता, राहुल की सांसदी चली जाती, रायबरेली से फिलवक्त वो सांसद हैं, सांसदी जाती, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होता, राहुल गांधी वहां पर फिर जाते, फिर से चुनाव लड़ते, और इस बार और भी ज्यादा वोट लेकर के फिर से सदन में आ जाते, और 6 महीने तक, जब तक कि वो सदन से बाहर रहते, वो पूरे देश में घूम घूम कर जो माहौल पैदा करते, और इस देश में जगह जगह इस बात की जो चर्चा होती, जाहिर सी बात है वो एक बड़ा सरदर्द बन जाता मोदी जी के लिए। दूसरा, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव अगर आता तो उस प्रस्ताव पे पहले चर्चा होती। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रस्ताव आया और ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हो गया और बस हो गई जी, राहुल जी अब आप संसद के सदस्य नहीं हैं। ऐसा नहीं होता, उस पर बकायदा चर्चा होती, विपक्ष के तमाम नेता एकजुट नजर आते। सबकी एकजुटता वैसे भी बजट सेशन में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, और तमाम नेताओं का जब नाम लिया गया तो उन्होंने कहा नहीं, पहले नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए, पहले राहुल गांधी को बोलने दीजिए, वो बोलने उसके बाद हम बोलेंगे। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, तमाम नेता हो विपक्ष के, सबने एक सिरे से इस बात को खारिज किया कि राहुल से पहले उनको बोलने का मौका दे दिया जाए। और राहुल ने कल बोला तो उसके बाद आपने देखा ही होगा वो दृश्य। किरेन रिजिजू वो खड़े हो गए, कहने लगे ऑथेंटिकेट कीजिए, ऑथेंटिकेट कीजिए। जैसे ही कहा ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने कहा अभी लिए कर देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात आपने मांग ली? भाई आप संसदीय कार्य मंत्री हैं ना, आप कह रहे हैं ऑथेंटिकेट करने को, मैं अभी कर रहा हूं।
चेयर पे बैठे हुए थे जगदंबिका पाल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वो क्लिप आपको दिखाई और आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी देखी होगी। जाहिर सी बात है, जगदंबिका पाल इस बात को भली भांति तौर पे समझते थे, चूंकि एक दिन के मुख्यमंत्री भी रहे हैं भाई, वो भली भांति समझते थे कि ऑथेंटिकेट कर दिया तो एक्सपंज भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो कम से कम कुछ जगहों पे कैची चला सकते हैं, रिकॉर्ड से हटा सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, माननीय मंत्री ने कहा है, चेयर आपसे नहीं कह रही है, आपको ऑथेंटिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने की नौबत ही सिर्फ इसलिए आई क्योंकि राहुल तो ऑथेंटिकेट कर देते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब चलते चलते इस बात को समझिए कि आज की तारीख में कुल मिलाकर राहुल गांधी भिड़ने के मूड में है। एक अलग तरीके का अग्रेशन उनके अंदर नजर आ रहा है। किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, आम इंसानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर वो मोदी सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार खड़े हैं। और दूसरी तरफ मोदी सरकार अपने ही तमाम खेल में, अपनी ही बिसात पे बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो जवाब दें तो दें क्या। बहरहाल, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।